पोपटलाल, आपका नाम क्या? कुंवार है और आपको योग्य पत्नी मिल जाए, इसलिए हम आज अभिषेक करेंगे। आपकी सब इच्छा पूरी हो जाएगी। बोलो, आपको कैसी पत्नी चाहिए? आपके पास कैसी कैसी है? पंडित जी, शिव जी की ऐसी पूजा कीजिए कि शिव जी इस डिब्बे में प्रसन्न हो जाए और उसे भाभी, ये क्या कप गिरा दिया? अरे आपको नहीं संभाल के तो आप गिर जाते। लेकिन ये कप नया था माधवी। हाँ, ये भिंडी मास्टर तो पुराना है ना, वो गिर जाता तो चलता। हाँ चाचा जी, दूसरी बार ऐसा हुआ ना तो कप को ही बचाओ। हिम्मत ही नहीं है ना शेर का सामना करने की। कौन शेर? देखो माधवी, शेर को सिखाया नहीं जाता कि शिकार कैसे करते हैं। अब तो बताइए ये शेर कौन है? तो उधार होता संभाल कर जाता। क्या कर रहे हो आप? थोड़ा संभाल के। अरे मायके की पार्टी है ये। यहाँ पे पत्ती गिर गया उसका कुछ नहीं, मायके की पार्टी की पड़ी है तुम्हें। इसलिए मैंने पहले से तय कर लिया माधवी कि मैं भाषण शुरू होने से पहले चेतावनी देने वाला हूँ। जिसको मेरा भाषण शांति से सुनना है वो यहाँ पे बैठ जाए, और जिनको नहीं सुनना है वो भाषण शुरू होने से पहले यहाँ से चले। हाँ, हे बरं केलं। चल क्या चल, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे आपने अभी अभी कहा ना कि जिनको नहीं सुनना है वो भाषण शुरू होने से पहले ही निकल जाए। जेठालाल, आज सबके बीच तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम्हारी प्रॉब्लम ये है जेठा कि तुम्हें जलेबी फाफड़ा के अलावा कुछ याद ही नहीं रहता। उसल मिसल जलेबी फाफड़ा को बीच में क्यों ला रहा है? उन बेचारों का मेंटेनेंस के साथ क्या लेना देना? ये झगड़े के बीच में फाफड़ा जलेबी और उस्ताद मिसल का नाम क्यों ले रहा है? मुझे तकलीफ हो रही है। जेठालाल, ऊंची आवाज में बात मत करो, मेरी भी आवाज ऊंची हो सकती है। हाँ तो कर, आवाज ऊंची कर, और जितना प्रेशर अंदर है ना बाहर निकाल। प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर बोलना। हाँ, प्रेशर कुकर। माधवी भाभी, ये प्रेशर कुकर का गैस के ऊपर से नीचे उतारो वरना फट जाएगा। हाँ उतरिए ना। मेरा भी तुम्हें जाने दीजिए ना। आए जाने दीजिए माधवी, तू मला प्रेशर कुकर बोलना। मैं प्रेशर कुकर जेठालाल, तो तुम ढोल, वो भी फटा हुआ ढोल। जेठालाल, आज सबके बीच तुम्हें, हाँ ये देखिए, नहीं हाथ नहीं लगा अंजलि भाभी। हेलो मैम। गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप सभी? तो बहुत ज़्यादा वेट था आपका ना लाइव सेशन का। फाइनली आज हमारा लाइव सेशन है और अभी तो मैं यहाँ पर लाइव हूँ और थोड़ी देर बाद मैं आपको सभी से बात भी कर पाऊंगी। अभी आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं ना आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं और पूरी टीम आपको रिप्लाई करने के लिए बिल्कुल रेडी है।
थाईलैंड से आ गए आप, बिल्कुल आ गई हो, तभी तो आप सभी के बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा ये हमारा इंस्टीट्यूट है, ये हमारा फर्स्ट इंस्टीट्यूट। Angel One app is built for traders. हेलो एंड जिसको भी मैं शो नहीं हो रही हूँ या फिर आवाज में कुछ प्रॉब्लम है तो एक बार और आप लिंक शेयर कर सकते हो लेफ्ट करके, ठीक है। जिसको भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो वो लिंक फिर से ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर है वो नहीं देख पा रहे हैं या प्रॉपर नहीं सुन पा रहे हैं तो उनके लिए हमने लिंक शेयर की है। ये आपको मतलब 2 से 3 दिन तक विजिबल रहेगा, तब तक आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस तब आप ऐसे कमेंट करके ना क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे। एंड मुझे लगता है कि आपके जितने भी डाउट्स है ना वो सारे मैं क्लियर कर दूंगी इस लाइव सेशन में। आपको बहुत सारी चीजें पूछना होगा, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या फिर आपको एडिटिंग में कुछ करना है, आपको एनिमेशन करना है, या फिर कॉलेज कौन सा ज्वाइन करना है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ आज। ओके तो आप अभी सारे आर्ट वर्क आप बता रहे हैं कि नंदी जी की हाइपर रियलिस्टिक स्केच बना रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है ये तो। सो गाइज अभी हमारे साथ सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी क्लास ज्वाइन की थी और 3-4 मंथ पहले से जो ज्वाइन कर रहे हैं और अपग्रेड भी करते रहे हैं वो भी है साथ में। हमने बेसिक सिखाया है उनको, एडवांस सिखाया है, बेसिक सेकेंड मंथ भी सिखाया है। किसी किसी का बेसिक कंप्लीट नहीं होता है तो बेसिक सेकेंड मंथ भी है। तो एंड यहाँ पर रंगोली के स्टूडेंट्स भी होंगे, उसी के साथ साथ में किड्स स्टूडेंट्स भी है, किड्स क्लास के, और हाइपर रियलिस्टिक, वाटर कलर, ऑयल कलर, पेंसिल कलर, चारकोल पेंसिल, सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे साथ हैं। हाउ टू इम्प्रूव योर आर्ट चैनल फॉर यूट्यूब, बिल्कुल सारी चीजों के जवाब मैं देने वाली हूँ आपको। बस आपको क्या करना है, सुनते रहना है, एक डायरी और पेन लेकर रख लो जिसमें आप सारी चीजें नोट करते जाओ। और मैम मेरी कॉलेज इवनिंग शिफ्ट में होती है और ड्राइंग क्लासेस भी उसी टाइम में होती है, तो मैं नेक्स्ट टाइम कैसे परचेस करूँगी। तो ये तो बहुत बड़ा इशू है क्योंकि सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सुबह स्कूल जाते हैं, इस वजह से हमारी जो क्लासेस है वो इवनिंग में रहती है। और इवनिंग में करने का सबसे बेस्ट ये है कि आप बहुत फ्री रहते हो उस टाइम पर, तो आप अच्छे से सीख पाते हो और सीखने के बाद आप प्रॉपर प्रैक्टिस भी कर पाते हो। अगर मॉर्निंग की क्लासेस रहेगी और फिर आपका पूरा डे का शेड्यूल बना होता है तो वो प्रॉपर नहीं होती है। हमने पहले भी एक बार ट्राई किया है लेने का, पर सभी का ये था कि नहीं आप इवनिंग में लीजिए। तो आप नाइट वाली जो होती है मतलब 8 से 9 या उसके बाद जो बैचेस रहती है उसमें आप कर सकते हैं। मुझे लगता है अभी तक काफी स्टूडेंट आ गए हैं तो हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो, गुड आफ्टरनून, कैसे हो सब? हेलो गाइस, हेलो गाइस, रंगोली कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। आप सिर्फ सबसे पहले एक काम कीजिए, एक डायरी और पेन लेकर बैठ जाइए, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा आप सभी के लिए। त्रिपुरा कब आ रहे हो? तो मैं जहाँ पर भी आऊंगी इंस्टाग्राम से आपको बता दूंगी। इंस्टाग्राम पे आपने फॉलो नहीं कर रखा है तो वो आप कर लीजिए, वहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। ओके सो गाइज हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरी जो जर्नी है वो 10 से ज़्यादा हो गए हैं। इस दिसंबर में मुझे 11 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे और तब से मैं आर्ट सिखा ही रही हूँ और सिखाते सिखाते ही मैंने सारी चीज़ें सीखी है। तो मैंने सबसे पहले तो अपना खुद का पोर्ट्रेट बनाया था, जिसमें अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि मैंने खुद का पोर्ट्रेट बनाया था, वो बिल्कुल कार्टून जैसा बन गया था।
और फिर मैंने उस पर अपना नाम लिख दिया था, जैसे कि आप सभी करते हैं कि अगर आपका पोर्ट्रेट नहीं अच्छा बनता है तो आप ट्राई करते हैं कि नहीं वो कुछ आपके जैसा दिखाई दे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि हमारा फेस मैच नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैं आपको बहुत सारी टिप्स दूंगी, वो भी आप नोट करके रख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे लाइव सेशन का। लाइव सेशन में आपको इतनी सारी चीजें, इतनी सारी टिप्स मिलेगी कि जिससे आप आगे कोई भी अगर आपसे पूछेगा ना कि मैम हमने आर्ट में कुछ करना है तो क्या करें, तो वो आप इजी वे में बता पाओगे। ठीक है, तो मुझे अप्रोक्स 10.5 ईयर हो गए हैं। दिसंबर में मुझे 11 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे आर्ट करते करते। और जो आप मेरी रंगोली देखते हैं, मैंने रंगोली से स्टार्ट नहीं किया था। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट है, कल मुझसे एक स्टूडेंट मिलने आई थी, छोटी सी थी, 5th क्लास में थी। तो उसका था कि मुझे रंगोली सीखना है। तो रंगोली इतना ज्यादा इजी नहीं होता है। रंगोली में सबसे पहले आता है कि आपका जो बेसिक्स है वो क्लियर होना चाहिए। इसलिए हम लोग अभी आपके लिए क्लासेस भी लेकर आए हैं रंगोली की, सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्योंकि आप लोगों ने के बेसिक कंप्लीट है, कुछ लोगों के एडवांस कंप्लीट है, कुछ लोगों के वाटर कलर कंप्लीट है। जिनका वाटर कलर और जो कलरिंग वाला पोर्शन कंप्लीट है वो बहुत इजी वे में कलर कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। बट जिनका बेसिक कंप्लीट है ना, वो उनको हम प्रॉपर सिखाएंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लास टूर भी हम आपको देंगे और जितने आपके को टीचर है उनके फेस रिवील भी करेंगे। बट ये सारी चीजें लास्ट में होगी, आपको लास्ट तक वेट करना होगा। ठीक है, सो गाइज मैंने सबसे मतलब मेरी स्टोरी जानने के लिए आप सभी बहुत ज्यादा वेट करते हैं और जितनी बार भी मैं क्लास में आती हूँ आप हमेशा पूछते हैं कि शिखा मैम आप अपनी स्टोरी बताइए कि आपने कैसे स्टार्ट किया था, कैसे सारी चीजें की। आपने कुछ कुछ वीडियोस भी देखे होंगे। बट मैंने स्केचिंग से स्टार्ट किया था। स्केचिंग के बाद मैं कलरिंग पे आई, मैंने सिखाना शुरू किया और सिखाते सिखाते मेरे इतने डाउट्स क्लियर होते गए कि बच्चों को कैसे इजी वे में सिखाना है। तो बहुत सारी टेक्निक्स मुझे आ गई और मैंने अपनी क्लास घर से स्टार्ट की थी। मैंने डायरेक्ट परचेस नहीं की थी क्लास, मैंने क्लास घर से स्टार्ट की थी। वैसे ही आप भी कर सकते हैं, घर से क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको आप डिवाइड कर सकते हैं। छोटे बच्चों को अलग आपको सिखाना होता है, बड़े बच्चों को आपको अलग सिखाना होता है। जो ज़्यादा छोटे हैं उनको फ्लावर्स एंड ऑल जो अल्फ़ाबेट से हम सिखाते हैं वो सिखा सकते हैं आप। एंड उसके बाद जो बड़े बच्चे हैं उनको आइज नोज लिप्स से सिखा सकते हैं। मेरे साथ में ये सीन था कि मुझे पोर्ट्रेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और पोर्ट्रेट के साथ ये था कि बहुत कम लोग उस टाइम पे पोर्ट्रेट सिखाते थे। तो मैंने खुद से ही सीखना शुरू किया, पोर्ट्रेट बनाना शुरू किया। और स्टार्टिंग में फेस मैच नहीं होते थे, जैसे आप लोगों के नहीं होते ना वैसे मेरे भी मैच नहीं होते थे। बट धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ फेस मैच होना स्टार्ट हुआ। फिर मैंने वाटर कलर ट्राई किया, मैंने ऑयल पेंटिंग ट्राई की। और उस टाइम पे चारकोल का इतना ज्यादा नहीं था, चारकोल बहुत कम था। मतलब चारकोल से कोई बनाता नहीं था, सब सिर्फ ग्रेफाइट से ही बनाते थे। तो 2 या 3 साल बाद मुझे चारकोल का पता चला कि चारकोल से तो और ज्यादा इफेक्ट अच्छा आता है। अरे रुक जाइए यार। तो फिर मैंने चारकोल से भी बनाना स्टार्ट किया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि पैशन बहुत ज्यादा था। मेरी एग्जाम होती थी तो भी मैं ऑर्डर वर्क कंप्लीट कर रही होती थी, रात को मैं ऑर्डर वर्क कंप्लीट कर रही होती थी। सेकेंड डे मेरा एग्जाम था और बहुत बार से एग्जाम में कॉम्पिटिशन्स भी थे। सबसे बड़ा रोल मेरे जो सक्सेस के पीछे है वो है कॉम्पिटिशन्स का। अगर आपके पास कॉम्पिटिशन्स आते हैं तो आपको पार्ट लेना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मुझे तो कुछ प्राइज नहीं मिलता है या फिर मैं हमेशा ना फर्स्ट आ पाती हूँ, ना सेकेंड, ना थर्ड, कुछ भी नहीं हो पाता है मेरे साथ। और हमेशा बहुत खराब भी बनता है, टॉपिक समझ नहीं आते हैं। तो ऐसा मेरे साथ भी स्टार्टिंग में होता था। मैं फर्स्ट टाइम गई थी झांसी और वहां से हार कर आई थी। मेरे साथ में जितने भी टीम मेंबर्स गए थे ना सबको ट्रॉफीज मिली थी और मुझे कुछ भी नहीं मिला था। वहां से एक चीज सीख कर आई थी कि कैसे compete करना चाहिए, कैसे आपको रंगोली बनाना चाहिए। वहाँ पर मुझे समझ आया कि जब नेशनल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो रंगोली, पोर्ट्रेट रंगोली कभी काम नहीं आती है। आपको ट्रेडिशनल रंगोली बनाना होता है, ट्रेडिशनल पर ज़्यादा फोकस रहता है। और 3-4 चीज़ें मुझे पता चली जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। अभी 3 दिन पहले मैं कॉम्पिटिशन में गई थी, मैं जजिंग के लिए गई थी और बच्चों को ये नहीं पता होता है कि जज क्या सोचते हैं। तो वो मैं अब आज आपको बता देती हूँ कि जजिंग बेसिस पर क्या सीन रहता है। फर्स्ट हम ये देखते हैं कि आपका जो आर्ट वर्क है वो कंप्लीट है या नहीं है। कोई सा भी आर्ट वर्क, रंगोली नहीं बोल रही हूँ सिर्फ,
कोई सा भी आर्टवर्क है वो कंप्लीट है या नहीं है। मेहंदी भी इस पे डिपेंड करता है कि आपने इतना इतना बनाया है, इतना इतना बनाया, बीच का खाली है या फिर यहाँ पर खाली है, नीचे आपने बना दिया है, या फिर स्केचिंग है, कोई भी आपको टॉपिक मिला है, आपने शीट खाली छोड़ दी है कहीं पर, ऐसे पूरी शीट खाली छोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, कहीं पर शीट आपने खाली छोड़ दी, बीच में आपने बना दिया है, बाकी बैकग्राउंड आपने खाली छोड़ दिया है। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि किसका पूरा कंप्लीट है, किसकी पूरी शीट कंप्लीट है, किसका पूरा एरिया कंप्लीट है। इधर नहीं है मम्मी। सेकंड आता है डिटेलिंग। डिटेल वर्क आपने कितना अच्छे से किया है, ठीक है। तो डिटेल वर्क के लिए आप बहुत सारी चीजें हैं वो यूज कर सकते हो। अगर आप पेंटिंग कर रहे हो तो आप जो 000 ब्रश है वो यूज कर सकते हो। उसके साथ आप ऑयल ज्यादा यूज कर सकते हो। अगर ऑयल पेंटिंग है तो उससे और ज्यादा अच्छे से फिनिशिंग आती है, क्योंकि बहुत क्विक होता है। 2 घंटे का कंपटीशन होता है तो हम उसके ऊपर ऑयल पेंटिंग में कवर अप नहीं कर पाते हैं। हम जब भी ऑयल पेंटिंग बनाते हैं तो हमें पहले उसको ना वेट करना होता है सूखने का, 2 से 3 दिन लगते हैं सूखने में, फिर दूसरी लेयर अप्लाई करते हैं। तो आपको ये करना होता है कि आपका पहले से माइंडसेट ये रहना चाहिए कि मुझे कंप्लीट करना है, कंप्लीट डिटेल के साथ। उसके बाद जो क्लियरिटी है, अगर कोई दूर से भी आपका आर्टवर्क देख रहा है ना, उसको क्लियर दिखना चाहिए। ऐसा हौच पौच नहीं होना चाहिए कि कुछ तो भी आपने बना दिया। क्लियरिटी होना चाहिए। उसके बाद टॉपिक सबसे मेन होता है, टॉपिक के ऊपर ही बनाना है। टॉपिक आपने थोड़ा बहुत भी उसमें दिया है और बाकी क्लियर है, पूरी स्पेस आपने कवर की है, तो आपका प्राइस बिल्कुल लगेगा। फर्स्ट टाइम में मेरे साथ ये सीन नहीं था, सेकेंड टाइम में मुझे पता चला, तो मैं 3 से 4 कंपटीशन में गई, सब में मुझे प्राइज मिला। उसके बाद कॉम्पिटिशन्स में मैं जाते गई, स्टेट लेवल मैंने क्रॉस किया, नेशनल लेवल किया, इंटरनेशनल लेवल किया, फिर पूरी यूनिवर्सिटी में ये था कि सीखा जाएगी सारे कंपटीशन में, क्योंकि ये मेडल्स लेकर आती है। तो बहुत सारे मेडल्स मिले, आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा। बहुत चीज़ें अचीव की, कॉलेज टाइम की बात सारी मैं आपको बता रही हूँ। और उस टाइम पे मैं ऑर्डर वर्क लेना भी मैंने स्टार्ट कर दिया था, साथ में मैंने क्लासेस भी स्टार्ट कर दी थी। तब तक मेरा सोशल मीडिया से कोई लेना देना नहीं था, सोशल मीडिया पे तब मैं नहीं आई थी। फिर आया टिकटॉक का दौर। टिकटॉक पर मैंने वीडियोस बनाकर डालना स्टार्ट किए, और कोविड के टाइम पर जब मेरे पास कलर्स नहीं थे, मैंने रंगोली से कुछ कुछ नया ट्राई किया, रंगोली से 3D बनाना ट्राई किया। हर बार मुझसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने रंगोली कैसे स्टार्ट किया, आपने ये कैसे देखा कि आप खुद को मिटा दोगे। तो वो सीन ऐसा था कि कलर्स नहीं थे, रंगोली के कुछ कुछ कलर्स थे। और रंगोली की सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि अगर आपके पास वाइट कलर है ना, तो आप कोई सा भी एक्रेलिक कलर उसमें मिक्स करके और दूसरे कलर्स आप बना सकते हो। तो मैंने वो भी ट्राई किया, मैंने बहुत सारा ब्लैक कलर बनाया चुप रहो, मैं सुनाई नहीं दे रहा कि 2 मिनट चुप रहो। ताकि मैं ब्लैक एंड व्हाइट कुछ बना पाऊँ। कलर्स भी ट्राई किए थोड़े थोड़े कि कलरफुल में कुछ बना पाऊँ। फर्स्ट पोर्ट्रेट मैंने रंगोली से बनाया था, जो कि मैंने होली पर बनाया था, और फेस पर पूरे पूरे कलर्स थे। रंगोली देखकर ना मैं, मतलब पूरा 1 हफ्ते तक वो रंगोली देखकर मैंने यही सोचा कि ये मैंने ही बनाई है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी सुंदर रंगोली भी मैं बना सकती हूँ। फिर उसे खराब की, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं फेविकोल लगाकर चिपका दीजिए, पर ऐसा नहीं होता है, रंगोली फेड हो जाती है। जो रंगोली के कलर्स होते हैं वो इतने अच्छे नहीं आते कि वो मतलब हमेशा सेम रहे, है ना, वो फेड होते जाते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। तो ऐसा कुछ सीन नहीं था। हम लोगों ने और भी ट्राई किया, ऊपर से भी हम लोगों ने रेजिन डाला, बट रेजिन से भी वो खराब हो जाती है। और फिर मैंने बहुत सारे पोर्ट्रेट बनाना स्टार्ट किए, वर्कशॉप लेना स्टार्ट की। मैंने रंगोली की वर्कशॉप भी ली है इंदौर में, बहुत सारी। इंदौर के बाहर भी मैंने वर्कशॉप ली है। और उसके बाद टिकटॉक पर वीडियोस वायरल होना स्टार्ट हुए, और 2.3 मिलियन हो गए थे। एंड उसके सेकेंड या थर्ड डे हमारा जो टिकटॉक पूरा जो है वो बैन हो गया था, इंडिया से टिकटॉक बैन हो गया। फिर समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए, है ना, फिर समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। तो फिर हमने ना इंस्टाग्राम स्टार्ट किया, इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाना स्टार्ट किए, और जो हमारे टिकटॉक के वीडियोस थे वो हम लोगों ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए, यूट्यूब पर शेयर किए। उस टाइम में बहुत सारी एप्लीकेशंस थी, मोज एप्लीकेशन और भी बहुत सारी एप्लीकेशन थी, बट मेरा एक सीन क्लियर था, जो कि आप सभी का भी क्लियर होना चाहिए। अगर आपके सामने बहुत बड़ा पहाड़ है, तो आप छोटे मोटे कंकरों पे ध्यान नहीं देंगे, आपको उस पहाड़ पर ध्यान देना है। अगर उस पहाड़ पर चढ़ना है तो
तो यूट्यूब मेरे लिए ना पहाड़ था, और ये जो जितने भी छोटी एप्लीकेशन थी ये सब बिल्कुल ऐसा था कि शॉर्ट एप्लीकेशन जो थी वो छोटे छोटे कंकर है। तो मैंने कंकरों को उठाने की जगह पहाड़ चढ़ना सही समझा, और आज यूट्यूब पे 2 करोड़ से ज़्यादा की फैमिली है हमारी, हमारे 7-8 चैनल्स हैं जिस पर हम आप सभी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वहाँ देखकर ही क्लासेस ली है, हमसे कनेक्ट हुए हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना मुझसे मिलने, तो ऐसा लगता है कि वो बोलते हैं कि हमने आपको यूट्यूब पर देखा था, वहाँ से हम इंस्पायर हुए, वहाँ से हमने कुछ कुछ सीखा, फिर हमने आपकी क्लास ज्वाइन की तो सबके नेचर इतना ज़्यादा अच्छे लगे, सबसे इतना ज़्यादा कनेक्शन बन गया कि क्लास छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती। जब लास्ट डे होता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अब हम मिल नहीं पाएंगे या हम सीख नहीं पाएंगे। तो ऐसा कभी-कभी होता है कि हमारी जो क्लासेस है वो 1-1 मंथ की गैप में होती है। इस बार भी सेम यही सीन है कि 1 मंथ की गैप में हमारी क्लास है, बट उसके बीच में हम लोग जो रंगोली का वर्कशॉप है वो लेकर आए हैं, ताकि आप लोग दिवाली के पहले कुछ अच्छा सा रंगोली बनाना सीख जाओ। तो ऐसा कुछ स्टोरी रही है। उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड इतना आसान नहीं था, 3000 स्क्वायर फीट की रंगोली थी, 14-15 घंटों में वो कंप्लीट हुई थी, और जैसे वो कंप्लीट हुई तो इतनी ज़्यादा कंडीशन खराब हो गई थी। पहले तो लग रहा था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, कुछ भी नहीं पता था, और जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड हाथ में आया तो आंसू ही आ गए, इतनी खुशी हुई कि फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारा कंप्लीट हुआ। और फर्स्ट में कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इतना ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड आगे बना लूँगी, पर जो आप लगातार करते रहते हैं ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये पॉइंट्स आप लिख कर रख लीजिए, जो भी आप लगातार चीज़ें करते हैं, डेली अगर आप एक स्केच बना रहे हैं, डेली आप कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं, तो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उसके बाद सेकंड वर्ल्ड रिकॉर्ड का सीन था, तो सेकंड वर्ल्ड रिकॉर्ड कोविड के टाइम पर हमने बनाया था, राम जी का बनाया था। हम लोगों ने सारी चीज़ें फाइनल कर ली थी, पूरी टीम रेडी थी, हम लोग सुबह निकलने वाले थे, और फिर हमें पता चला कि वो सारी चीज़ें कैंसिल हो गई है। जो भी करवा रहे थे उनकी साइड से कैंसिल हो गई है सारी चीज़ें। तो हम लोगों ने जगह ढूंढी, रंगोली परचेज की और पूरा रिकॉर्ड बनाया। मतलब एक बार जो दिमाग में ठान लिया वो करके रहे, ये कभी नहीं सोचा कि नहीं छोड़ देते हैं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, या अभी नहीं बन पा रहा है तो खत्म कर देते हैं। बहुत बार ऑर्डर वर्क में मेरे साथ यही सीन था कि मुझसे अच्छा नहीं बन पाता था इनिशियल डेज में, पर मैं क्या करती थी कि हाँ मेरा एक कैनवस खराब हुआ है ना, तो मैं दूसरे कैनवस पर बनाऊंगी, मैं पूरा का पूरा बना कर रहूंगी और जो ऑर्डर वर्क है उसको कंप्लीट करूंगी। तो आप सबको यही समझना है कि बहुत सारे शीट्स खराब होगी, बहुत सारी कॉपियां खराब होगी, बहुत सारे कैनवस खराब होंगे, बहुत सारी रंगोली खराब होगी, पर एक दिन आएगा जब आप उसमें इतने ज्यादा माहिर हो जाओगे कि आपकी हर एक रंगोली, हर एक स्केच, हर एक पेंटिंग मास्टरपीस कहलाएगी। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड देखे हैं, तो मैं पूछना चाहूंगी कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको सबसे ज्यादा पसंद है। मैं अपना भी बता देती हूँ, मुझे केदारनाथ वाला सबसे ज्यादा, मतलब ऐसा लगता है कि केदारनाथ जाकर रंगोली बनाई, और वो भी सीन ऐसा था कि कोविड में बहुत इच्छा थी केदारनाथ जाने की, तब नहीं जा पाए थे, कोविड लॉकडाउन खत्म हुआ, फिर सोचा कि नहीं हमें तो केदारनाथ जाना है, केदारनाथ जाने वाले थे, फिर सोचा कि नहीं हमें केदारनाथ के मंदिर में रंगोली बनानी है, बट केदारनाथ के मंदिर में रंगोली बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो फिर हम लोगों ने प्लान किया कि नहीं अब तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाना है, रंगोली तो ठीक है, जाना तो ठीक है, अब वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाना है। तो फिर हमने प्लान किया कि इंदौर से केदारनाथ तक का हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, यहाँ से वहाँ तक रंगोली बनाएंगे। और पूरे ट्रैक पर जब हम रंगोली बना रहे थे तो पूरे ट्रैक पर नाचते गाते हुए, पूरी टीम आपने देखी होगी, सारे स्टूडेंट्स ही हैं, सब छोटे हैं, मुझसे तो सब छोटे हैं, और सबने मिलकर इतना ज़्यादा एंजॉय किया उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को। सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर में बारिश हो जाती है, थोड़ी थोड़ी देर में बर्फ गिर जाती है, तो ऐसा लगता है कि आप वहाँ पर रंगोली कैसे बनाओगे, और आपने रंगोली बनाई, बारिश हुई और वो सारी खराब हो जाएगी। तो सुबह 5 बजे हम लोग उठे, देखा विंडो के बाहर, देखा बहुत तेज बारिश हो रही है, और पूरा हम लोग ट्रैक करके पूरे ट्रैक पर गए थे रंगोली बनाते हुए। इतना ज़्यादा थक गए थे कि ऊपर जाकर रंगोली का सोचना भी ऐसा लग रहा था कि कैसे हो पाएगा, बट महादेव की कृपा थी। हम 7 बजे फिर उठे, फिर देखा, फिर भी पानी आ रहा था,
फिर 8-9 बजे तक थोड़ा पानी कम हुआ, फिर हम गए वहाँ पर, हम लोगों ने पूरा क्लीन किया क्योंकि पूरा पानी पानी हो गया था। वहाँ पर हमने क्लीन किया, रंगोली बनाना स्टार्ट की। तो वहाँ के जो पंडित जी है, केदारनाथ मंदिर के जो पंडित जी, उन्होंने कहा कि आप रंगोली नहीं बना पाओगे यहाँ पर क्योंकि कभी भी बारिश हो जाती है, आपकी रंगोली खराब हो जाएगी। अभी 3 किलोमीटर ऊपर बर्फ गिरी है, तो यहाँ पर बारिश कभी भी हो सकती है, तो आप मत बनाओ। तो हमने सोचा कि नहीं, तो बनाना तो है। हमने वो जो प्लास्टिक होती है वो बिल्कुल बहुत बड़ी सी खरीद ली थी, चारों साइड उसको पकड़ के खड़े कर दिया था कि अगर बारिश होती है तो सब इसको पकड़ के खड़े रहेंगे, हम नीचे रंगोली बनाएंगे। अभी आपने एक हमारी बहुत बड़ी सी रंगोली देखी होगी जिसमें कि हमने ऐसा प्लास्टिक लगाया है ऊपर और नीचे रंगोली बन रही है। तो ऐसा कुछ भी हमने प्लान किया, बट जैसे ही रंगोली कंप्लीट हुई और मतलब ऐसा फील आया कि नहीं, ये तो महादेव की ही इच्छा थी कि यहाँ पर रंगोली बने। नवरात्रि का पहला दिन था, फास्ट था और बिल्कुल ऐसा वाला सीन था कि बनाना ही है, कुछ भी करके बनाना है। और 2 दिन तक वहाँ पर बारिश नहीं हुई। तो जो मंदिर के पंडित जी है, उन्होंने कहा कि आपकी भक्ति की शक्ति को हमने देखा है। तो ये सुन के बिल्कुल ऐसे गूज़बम्स आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि नहीं, महादेव हमारे साथ है। और ये छोटी-छोटी, ये तो बहुत बड़ी चीज़ थी, बट क्लास पर भी आपने देखा होगा पूरी टीम हम सब साथ में काम करते हैं और कभी प्रोजेक्ट होता है, लाइट चली जाती है, हम लोग बिल्कुल फ़ोन के टॉर्च ऑन करके या कैसे भी लाइट की मतलब ऐसा करते हैं कि कहीं से भी हमारा शूट हो जाए तो लाइट आ जाती है। मतलब अगर आप एफर्ट्स लगा रहे हो तो आपके सारे काम हो जाएंगे, बट अगर आप एफर्ट्स ही नहीं लगा रहे हो ना, तो आपका कुछ भी काम नहीं होना है। और ये तो मैं बहुत बार देख चुकी हूँ, अगर आपने थोड़े भी एफर्ट लगाया ना तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये वाला जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। उसके बाद हमने 84,000 स्क्वायर फीट की रंगोली बनाई थी। 14,000 स्क्वायर फीट बनाना और उसके बाद 84,000 स्क्वायर फीट बनाना इतना बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं कैसे ड्रॉ भी करवा पाऊंगी या कैसे ग्रिड ग्रिड जो बनाना होता है। स्टार्टिंग में हम लोग ग्रिड बनाते हैं और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि मैम हम शीट में ग्रिड बनाने में हमारी खराब हो जाती है, अब इतनी बड़ी बड़ी जगह पर ग्रिड बना ले तो इतना बड़ा एरिया रहता है, तो हम मेजरमेंट के साथ बनाते हैं। और अब तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है और बहुत सारे जो वीकली एक्टिविटी के स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे साथ आए हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि हम कैसे काम करते हैं। तो आप भी अगर वीकली एक्टिविटी के विनर रहे हो ना, तो आपके पास चांस तो है वर्ल्ड रिकॉर्ड में आने का, आप बिल्कुल आ सकते हो और कभी भी आपके पास कॉल आ सकता है। अभी बारिश की वजह से हम कुछ भी प्लान नहीं कर रहे हैं, बट जब भी प्लान करेंगे बिल्कुल आपको बताएंगे, ठीक है। मैम टिकटॉक ट्रेंड के टाइम से आपकी बहुत बड़ी फ्रेंड हूँ मैम, लव यू, बिग फैन, थैंक यू। 100 फेस की रंगोली बनाई है, हाँ, जो हमने 100 फेस की रंगोली बनाई है ना, वो हमारा 84,000 स्क्वायर फीट की रंगोली थी और सच में बहुत मजा आया उसमें। ओके गाइस, सो ये थी मेरी जर्नी। बहुत सारी चीजें इसमें नहीं है अभी। विराट कोहली सर ने हमारी स्टोरी डाली थी, उसके बाद धोनी सर ने अप्रिशिएट किया था और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जिनके साथ अभी हमने काम किया है। अभी नेटफ्लिक्स के साथ हम लोगों ने काम किया था। छावा वाली रंगोली आपने देखी होगी, किस किस को पसंद आई हो। तो छावा वाली रंगोली में भी ब्लॉक्स थे, तो हमने पहले उसके अंदर पूरा सेंट डाली और फिर उसके ऊपर से ड्रॉ किया, फिर बनाया। तो चैलेंजेस हर काम में आते हैं, अगर आपके पास चैलेंजेस नहीं आ रहे तो आप समझिए कि आप बहुत छोटा मोटा कुछ काम कर रहे हैं, वो आपको आगे तक नहीं लेकर जाएगा। और चैलेंजेस आ रहे हैं और उसको ओवरकम करके अगर आप आगे जा रहे हो ना, तो सबसे बेस्ट चीज़ यही है। असली कलाकार पता है कौन होता है? जो क्रिएट करता है ना, वो असली कलाकार नहीं होता मेरे अकॉर्डिंग। असली कलाकार वो होता है जो बिगड़ी को बनाता है। आप बनाते हो, बिगड़ जाता है, उसको अगर आप बना रहे हो, उसको आप ठीक कर रहे हो ना, तो आप असली कलाकार हो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन रहता है, मैम आईज प्रॉपर नहीं बन पा रही है, फेस नहीं बन पा रहे हैं। अभी तक मैं 8-10 हज़ार रंगोलियां बना चुकी हूँ। आप प्रैक्टिस तो कीजिए, आप बनाइए और फिर नहीं बने तो फिर आप बताना, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हम जो क्लास में सिखाते हैं, ऑनलाइन क्लास का सीन थोड़ा अलग रहता है कि हम एक बार आपको बनाना बताते हैं, आप हमारे अकॉर्डिंग, हाँ हमने कर्व लाइन बताई है, हमने कर्व लाइन बना ली, हमने सर्कल बताया, सर्कल बना लिया, यहाँ पर डार्क शेड है, यहाँ पर लाइट शेड है,
आप सेम वो सारी चीजें कर लेते हो, ठीक है। बट जब आपको बनाने की बारी आती है तो आप बिल्कुल ऐसे डर जाते हो कि नहीं ये मुझसे राउंड नहीं बन पा रहा है। तो वो प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। हमने जो आपको सिखाया है उसके ऊपर आप बार बार हाथ फेरिए। प्रैक्टिस से ही सारी चीजें आपकी क्लियर हो पाएगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो सच में कुछ नहीं हो पाएगा। एंड अभी आप स्कूल में हैं और आप चाहते हैं कि आप आगे चल के बहुत अच्छे आर्टिस्ट बने, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला था, कॉम्पिटिशन्स, ठीक है। कंपटीशन आपको नहीं छोड़ना है। तुम लोग 2 मिनट किसी भी टाइप का आपका कंपटीशन हो, अगर आपको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं स्कूल में तो आपको वो कंप्लीट करना है। कंपटीशन में आपको पार्ट लेना है किसी भी टाइप का। अगर रंगोली आपको नहीं भी आती है ना तो कंपटीशन में पार्ट लीजिए। आपको जो प्रेशर आएगा ना वहाँ पर कि 1 घंटे में आपको रंगोली बनाना है, तो आप कुछ ना कुछ तो सीख ही जाओगे। और जब आप अपने कॉम्पिटिटर को देखते हो तो ऐसा लगता है कि अरे वाह इसने तो बहुत सुंदर बनाया, तो वहाँ से भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। उसके बाद अगर आपको टाइम मिले या फिर कुछ ऐसा रहे तो कंपटीशन के बाद रुकिए। जजेस जब आते हैं तब रुकिए। जज जो भी रहे उनसे क्वेश्चंस कीजिए कि मेरे आर्ट वर्क में क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या दिक्कतें आ रही है, सारी चीजें आपको उनसे क्लियर करना चाहिए। अगर स्कूल में हो तो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करो, ठीक है। स्कूल में प्रोजेक्ट भी बहुत सारे रहते हैं। प्रैक्टिकल कॉपीज बनानी होती है, हमें तो बहुत सारी बनानी होती थी, तो वो वाला सीन भी आपका क्लियर हो जाएगा। वहाँ से भी आप प्रॉपर काम कर सकते हो, वहाँ से भी आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। और बहुत सारे स्कूल में तो आर्ट टीचर भी होते हैं, तो आर्ट टीचर अगर आपके स्कूल में है तो आप उनसे भी क्वेश्चंस कर सकते हो कि आपके आर्ट वर्क को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, या फिर कोई से भी कॉम्पिटिशन में कैसे पार्ट लेना है, तो वो आपको आगे रह के सारी चीजें बता देंगे। रुक जाइए और बात करने दीजिए। ओके, सो स्कूल में जो भी है वो ये कर सकते हैं। अब आई 10th और 11th की बात। 11th में आपको सब्जेक्ट चूज करना रहता है, आपको नहीं समझ आता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आपके स्कूल में आर्ट है तो आप आर्ट ले सकते हैं। अगर आपके स्कूल में आर्ट नहीं है तो आप ऐसा कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं जो आपके लिए इजी रहे, जिसके साथ आप आर्ट प्रैक्टिस कर पाओ, तो वो आप ले सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं स्कूल चेंज होता, हम करना इसीलिए चाहते तो हो तो बोल आप भगा स्कूल चेंज भी कर सकते हो। जहाँ पर आर्ट्स हो वो आप ले सकते हो। बट आर्ट्स में आप ये देखिएगा कि वो लोग सिखाते हैं या नहीं सिखाते हैं। सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आर्ट सब्जेक्ट है उनके पास, कोई टीचर्स नहीं है, तो आप पहले से ये देख लीजिए कि टीचर्स प्रॉपर है या नहीं है। और मेरे टाइम में यही सीन था कि स्कूल में तो आर्ट का कुछ सीन नहीं था। उसके बाद मैंने बाहर बहुत सारी क्लासेस देखी, पोर्ट्रेट सिखाने वाला कोई नहीं था। और हमारे टाइम पे ये चलता था, मतलब अभी से 10 साल पहले की बात बता रही हूँ कि 8-10 साल पहले की कोई पोर्ट्रेट सिखाता नहीं था। मतलब ऐसा सीन था कि अगर मुझे आता है तो मुझे अपने तक रखना है, मुझे किसी को बताना नहीं है, तो वो भी सीख जाएगा। तो ऐसे कोई भी आर्ट नहीं सिखाता था। पोर्ट्रेट तो स्पेशली कोई नहीं सिखाता था। सिर्फ जो अपने फ्लावर्स बनते हैं, बर्ड्स बनते हैं, उसमें कलर करना बताते थे कि हाँ इसमें ऐसे कलर कर लीजिए, घर बनाकर इसमें ऐसे शेड कर लीजिए। बहुत जो बेसिक सी चीजें होती थी ना वो सिखाते थे। तो फिर मैंने स्टार्ट किया कि नहीं हमें तो पोर्ट्रेट सिखाना है जहाँ से अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो आप भी यही सेम चीज कर सकते हो। आप पोर्ट्रेट आप सभी को हम सिखाते हैं, आप वहाँ से अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप अभी कॉलेज में हो और कॉलेज में आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैंने तो BA ले लिया है या फिर मेरा कोई और सब्जेक्ट है, मेरी कोई और डिग्री है, उसके साथ मैं आर्ट कैसे करूँ, तो आप साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास कोई सी भी डिग्री हो तो भी आप ओपन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो आर्ट वर्क है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका आर्ट वर्क सही नहीं है तो आपके पास बच्चे भी नहीं आएंगे और जो आ रहे हैं वो भी चले जाएंगे, ठीक है। सो आपका जो कॉलेजेस हैं उसका मैं आपको बता देती हूँ। मैंने क्या किया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपका ये क्लियर हो गया है ना, स्कूल में है तो कॉम्पिटिशन। अगर आप सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो आप आर्ट ले सकते हैं। अगर आपके स्कूल में आर्ट नहीं है, आप स्कूल नहीं चेंज कर पा रहे हैं, तो आप कोई सा भी ऐसा सब्जेक्ट ले सकते हैं जो इजी रहे और जिसके साथ आप आर्ट कर पाए, ठीक है। आर्ट कर पाए मतलब आप प्रैक्टिस कर पाए। उसके बाद आप जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कुछ एग्जाम्स होती है और
बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चंस रहते हैं कि मैम कौन सी एग्जाम हमें क्लियर करना है, कौन से कॉलेज में हमें एडमिशन लेना चाहिए। तो इंडिया के जितने भी बाहर के भी बच्चे हैं अभी हमारे साथ, बट मैं इंडिया का आपको क्लियर कर देती हूँ क्योंकि इंडिया के लिए सबसे बाहर तो और भी मिल जाते हैं चीजें, इंडिया में थोड़ा डिफिकल्ट है अच्छे कॉलेजेस, अच्छे इंस्टीट्यूट मिलना जहाँ पर आर्ट प्रॉपर सिखाया जाता है। तो आप यहाँ पर चैट सेक्शन से ना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और हम आपको ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, आपके जितने भी ग्रुप्स हैं हम उसमें भी शेयर कर देंगे। मैं आपको एग्जाम्स के नाम बता देती हूँ, वो आप नोट कर सकते हैं। तो बीए के कॉलेजेस में आपको बता देती हूँ, मैंने बीए किया है और एमए किया है, और अगर अभी आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको बीएफए करना चाहिए और एमएफए करना चाहिए। बीए मैंने करा था क्योंकि मेरे टाइम पर बीएफए में एडमिशन क्लोज हो चुके थे, बीए के एडमिशन ओपन थे और मैं लास्ट डे पर गई थी, तो मैंने बीए में ही एडमिशन ले लिया। और बीए करके मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से किया था, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप बीए करना चाहते हैं तो उसकी जो भी एंट्रेंस एग्जाम होती है ना, यहाँ पर आपको शिखाज आर्ट इंस्टीट्यूट 3 से मैसेजेस आ रहे हैं, वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बीए की जो एंट्रेंस एग्जाम है वो है CUET, SET, IPUCET और NPAT। ठीक है, आपको हम नाम मैसेजेस में भी दे रहे हैं, आप वहां से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके ग्रुप में भी शेयर हो जाएंगे, ऐसे कोई इशू नहीं है। और जो बीए मीशो में कस्टमर्स के डाले हुए फोटोज देखो, सही लगे तो करो शॉप, वरना स्किप। बीए के बाद एमएफए नहीं कर सकते हो या फिर बीएफए के बाद एमए नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपने जिस चीज में आपकी बैचलर डिग्री ली है उसी में आपकी मास्टर्स डिग्री मिलेगी। तो आप 10 या 12 के बाद ही होता है, 10th के बाद तो नहीं होता है, 10th के बाद 12th करके आप बीएफए कर सकते हो। बीएफए सबसे फर्स्ट पोजीशन पे रखूंगी मैं, बीएफए आप कर सकते हो, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी बीएफए है। बीएफए के बाद आप एमएफए कर सकते हो, और अगर आपका बीएफए में एडमिशन नहीं हो रहा है, बहुत सारे कॉलेजेस में फीस बहुत ज्यादा लगती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उसकी एंट्रेंस एग्जाम होती है, एंट्रेंस एग्जाम जो भी होती है वो भी हम आपको यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। ठीक है, वो भी हम आपको यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। और एमएफए की जो भी एग्जाम होती है ना, उसके भी हम आपको नेम शेयर कर रहे हैं, वो आप नोट कर सकते हो, और ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। ठीक है, तो बीए कर सकते हो, एमए कर सकते हो, बट बीए आप सेकंड ऑप्शन रखो, बीएफए आप फर्स्ट ऑप्शन रखो। और आप अगर आपने कोई डिग्री कर ली है, या फिर आपने अगर कोई ऐसा आपने इंजीनियरिंग कर ली है, या फिर आपने कोई सा ऐसा कोर्स कर लिया जिसके बाद आप ये 4 साल का नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो बीए होता है और बीएफए होता है, जो बैचलर डिग्री होती है 4 इयर्स की है, और जो मास्टर्स डिग्री होती है वो 2 साल की होती है। ठीक है, तो पूरे आपको इसमें लगेंगे 6 इयर्स। और 6 इयर्स अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप डिप्लोमा भी कर सकते हो। और आपके लिए सब गुड न्यूज़ है कि हम बहुत जल्दी डिप्लोमा कोर्सेज भी लेकर आने वाले हैं, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट से भी डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो, और उसके थोड़े टाइम बाद हम डिग्री कोर्सेज भी लेकर आ जाएंगे। तो आप शिखाज आर्ट इंस्टीट्यूट से ही डिग्री कोर्सेज भी कर सकते हो, बीएफए और एमएफए भी। ठीक है, ओके, सो बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। इसके बाद आप जब बीएफए कर लेंगे, एमएफए कर लेंगे, या फिर बीए कर लेंगे, एमए कर लेंगे, तो उसके बाद आता है जॉब की प्रिपरेशन, कि आपको जॉब कैसे मिलेगी। और बीएफए एमएफए करके तो आप कोई से भी प्राइवेट स्कूल कॉलेज में जॉब कर सकते हैं। ठीक है, बट आपको जब गवर्नमेंट जॉब की बात आती है तब आपको करनी होगी पीएचडी। ठीक है, पीएचडी के लिए नेट एग्जाम होती है। नेट जब आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको अगर जीआरएफ मिलती है, अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हो, एक मतलब एक सर्टेन परसेंट डिसाइड होता है, अगर आपके वो परसेंट बन जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट ही पैसे देती है
आपकी पीएचडी कंप्लीट करने के लिए, एंड वो होते हैं 30,000 to 55,000 पर मंथ। वो आपको मिलता है 2 इयर्स तक, है ना, 2 इयर्स तक वो आपको मिलेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि आपको नहीं पता होता है कि ये करने के बाद क्या होगा। तो ये अभी आप नोट करके रख लो, आपके पास कोई स्टूडेंट भी आते हैं, अगर आपका इंस्टीट्यूट है, आपके फ्रेंड्स है, आपके कजिन्स है, वो पूछते हैं कि हमें आर्ट में आगे बढ़ना है, हमें क्या करना चाहिए, तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि शिखा मैम से आपने क्या सीखा, तो आप ये सारी चीजें उनको बता पाओ। तो आप बीएफए कर सकते हो, एमएफए कर सकते हो, उसके बाद आपको नेट क्लियर करना होगा, फिर आप पीएचडी कर सकते हो, फिर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई, आपको क्या करना चाहिए स्कूल कॉलेज में हो तो। एंड अभी हम लोग दिवाली के पहले रंगोली क्लासेस लेकर आए हैं। अभी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, एक साल से वो पीछे पड़े थे कि नहीं मैम रंगोली सीखना है, रंगोली सीखना है। तो आपने बहुत सारे कोर्सेज कर लिए हैं। रंगोली कोर्स इसलिए हम थोड़ा पहले लेकर आए हैं क्योंकि हर बार होता है कि दिवाली तक हमारी जो रंगोली वर्कशॉप चल रही है, आप सीख नहीं पाते हैं, फिर आप ऑर्डर वर्क नहीं ले पाते हैं। बट मैं चाहती हूँ, मतलब मैं दिल से चाहती हूँ आप सभी के लिए कि आप रंगोली सीखिए, रंगोली ऑर्डर कीजिए। अभी आपको क्या करना है कि आप जैसे रंगोली की हमारी क्लासेस स्टार्ट होती है, हमारी रंगोली क्लास जैसे ही एंड होगी, गणेश जी आने वाला है ना, गणेश जी आ जाएंगे और उनके बड़े बड़े पंडाल बनते हैं, तो आप वहां जाकर रंगोली बना सकते हो, वहां पर आप ऑर्डर ले सकते हो। आप नवरात्रि में रंगोली के ऑर्डर ले सकते हो, जो बड़े बड़े पंडाल बनते हैं वहां पर आप प्लाईवुड पर रंगोली बना सकते हो। उसी के साथ साथ आप दिवाली पर भी ऑर्डर वर्क ले सकते हो, क्योंकि मैं बहुत सारी जगह पर रंगोली बनाने जाती थी पहले, अब तो मेरी पूरी टीम है। तो दिवाली पर ये सीन रहता है कि बहुत सारे लोग रंगोली नहीं बना पाते हैं, तो वो ऑर्डर्स देते हैं, तो आप बहुत सारे घरों में रंगोली बना सकते हो, वो भी सीन आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे ऑफिस हैं जहाँ पर किसी को रंगोली नहीं बनाने आती है, वो डेकोरेशन के लिए पूरा बुलवाते हैं, रंगोली के लिए कोई नहीं मिलता है, तो वहाँ पर भी आप ऑर्डर्स ले सकते हो। तो सबसे बड़ा चांस है जो गणेश उत्सव का आपका जो पंडाल बनेंगे, वहां पर जितनी ज्यादा आप रंगोली बनाओगे, जितने ज्यादा पंडालों में बनाओगे, तो उतने ज्यादा लोगों को पता चलेगा कि आप रंगोली बनाते हो, रंगोली के ऑर्डर्स लेते हो, और वहीं से आपको बहुत सारे ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये सारा आपका सीन वहां से क्लियर हो जाएगा। सो हमने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई है, और मैं आपको वो आपका जो अभी मैं आपसे बात करने वाली हूँ, उसके बाद जो हमारा लाइव सेशन होगा उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, ठीक है, कि हमने क्या क्या सीखा और नेक्स्ट क्लासेस में आपको और क्या क्या सीखना चाहिए। तो रंगोली सबसे बेस्ट है, अगर अभी तक आपने नहीं सीखी है, आपने बेसिक कर लिया है, और आप जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हो, सिर्फ आप सभी के लिए वो रंगोली क्लासेस हम लेकर आए हैं, ताकि आप बहुत अच्छे से सीख पाओ, बहुत ज़्यादा अर्न कर पाओ। और रंगोली के टाइम पर, दिवाली के टाइम पर ये सीन रहता है कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी आते हैं, तो हम आपको उसमें सारी चीज़ें बताएंगे कि अगर कॉम्पिटिशन है तो आपको क्या कैसे करना चाहिए, कैसे रंगोली बनाना चाहिए, टॉपिक के ऊपर कैसे बनाना चाहिए, कलर शेड्स कैसे होना चाहिए। और जिन लोगों ने पहले बेसिक कर लिया है हमारा रंगोली का, उनके लिए हम एडवांस लेकर आए हैं, जिसमें आपको दिखाई देता ना कि स्किन टेक्सचर कैसे बनाते हैं, छोटे छोटे हेयर्स कैसे बनाते हैं, आईब्रो आईज के अंदर के शेड कैसे बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। एंड अब फाइनली हम आ जाते हैं सोशल मीडिया पे। ओके, सो सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अभी सारे आर्टिस्ट के लिए। अगर आप सोशल मीडिया पर नहीं हो तो प्लीज़ जल्दी से आ जाओ, क्योंकि इंस्टाग्राम और यूट्यूब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मिलेंगे, और वहाँ से आपको प्रमोशंस भी मिलेंगे और कोलैबोरेशन भी मिलेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है आपके लिए सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको डेली वीडियोस अपलोड करना है। डेली आप नहीं कर पाते तो एक दिन छोड़कर अपलोड कीजिए। फोटोज़ भी आपको लगातार अपलोड करना है। और आप में से सभी को पता होगा, हर बार मैं आपको बोलती हूँ कि वीडियो क्वालिटी अच्छी होना चाहिए, थंबनेल आपका प्रॉपर होना चाहिए, ट्रेंडिंग म्यूजिक पर डालिए। ट्रेंडिंग म्यूजिक आपको समझ नहीं आता है कि क्या होगा, कैसे करना है ट्रेंडिंग म्यूजिक, मतलब कैसे ढूंढना है, तो हमारे 6 से 7 चैनल्स हैं, आपने सभी को सब्सक्राइब किया होगा, तो उस पर ट्रेंडिंग म्यूजिक पर ही रील्स डलती है, शॉर्ट्स डलते हैं, तो आप वहाँ से ट्रेंडिंग म्यूजिक ले सकते हैं। वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन से ट्रेंडिंग म्यूजिक पर आपको डालना है, ठीक है। एडिटिंग ऐप इनशॉट है, और फिल्मोरा गो है, कैपकट है, वहाँ से आप एडिट कर सकते हो। बहुत जल्दी हम लोग एडिटिंग का भी एक पूरा सेशन रखने वाले हैं,
जिसमें कि मतलब एक पूरी क्लास रखने वाले हैं जिसमें आपको बता पाएंगे कैसे ट्रांजिशन करते हैं, कैसे सारी चीज़ें होती है। और वीडियोस भी है हमारे पास, वो भी हम आपको ग्रुप पे शेयर कर देंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि कैसे आपको जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं वो कैसे एडिट करना है। ठीक है, टाइमिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शाम को 4 से 5 के बीच में आपको अपना वीडियोस अपलोड करना है। अगर आप इंडिया में हो तो 4 से 5 के बीच में अपलोड कीजिए और डेली अपलोड कीजिए। अगर आप हमारे चैनल्स पे देखते हो डेली 2 से 3 शॉर्ट हम अपलोड करते हैं, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग वीडियोस डालते हो तो आप बहुत जल्दी वायरल हो जाओगे, नहीं तो कोई चांस नहीं है आपके पास। ठीक है, आपको ये नहीं करना है कि आज वीडियो डाला 2-3 दिन छोड़ दिए फिर उसके बाद डाल दिया, ये आपको सीन नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने आपको सोशल मीडिया के बारे में बता दिया, ऑर्डर वर्क के बारे में बता दिया। अब किस किस टीचर से मिलना है आप सभी को? सो यहाँ पर मैं एक बार सभी से मिलवा देती हूँ आपको, बाकी पर्सनल क्लास में भी हम मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार सभी आ जाइए, हाय हेलो कर दीजिए, फिर हम पर्सनली सबसे मिलेंगे। ठीक है, सो आपके सारे को टीचर्स यहाँ पर सभी अपने अपने बारे में बता दीजिए। हेलो, कैसे कैसे हैं आप सभी? तो गाइस हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली है, बट इसके बाद हम आप सभी के साथ लाइव भी रहेंगे और प्रॉपर आपसे बात कर पाएंगे, सुन पाएंगे, सारी चीजें समझ पाएंगे। तो वहाँ पर भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो और यहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं अभी हम लाइव में। ठीक है, बाय, लव यू ऑल।